विंध्या में भाजपा दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है। पहले मेहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने मोर्चा खोला था। अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और कांग्रेस से भाजपा में आए सिद्धार्थ तिवारी आमने सामने हैं। दोनों की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। रीवा में एक कार्यक्रम के दौरान सिद्धार्थ तिवारी ने डिप्टी सीएम शुक्ल को पोस्टर से ही आउट कर दिया। इसे लेकर विंध्य समेत प्रदेश की राजधानी तक नई अटकलें शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही ऐसे कई मौके और भी आए जब पर्दे के पीछे इस तरह की चर्चा होती रही। आइए आपको इसके मायने समझाते हैं कि आखिर सिद्धार्थ तिवारी और राजेंद्र शुक्ल में ठनी क्यों है। विंध्य क्षेत्र को कभी अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी का दर्जा हासिल था। ये राजनीतिक रूप से हमेशा सबसे जागरूक और सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह, पूर्व सीएम अर्जुन सिंह से लेकर श्रीनिवास तिवारी जैसे बड़े नेताओं का दबदबा रहा है। श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। उनको सफेद शेर के नाम से भी जाना जाता था। अब इन नेताओं के बाद विंध्य में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो यही हाल भाजपा का भी है। भाजपा में बड़े चेहरे के रूप में राजेंद्र शुक्ल स्थापित हैं और उन्हें भी भाजपा के अंदर से चुनौती मिलने लगी है। दरअसल उनके कद के आगे क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता खुद को छोटा महसूस करने लगे हैं। पार्टी की नीतियों की वजह से अधिकांश लोग खुलकर सामने नहीं आए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से भाजपा में आए श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी शुक्ल को चुनौती दे रहे हैं। त्योंथर में आयोजित सीएम के कार्यक्रम में राजेंद्र शुक्ल के पोस्टर तक नहीं लगे। कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उनको कार्यक्रम में आने का न्योता भी नहीं भेजा गया। इसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आखिर विंध्य में एक छत्र राज करने वाले राजेंद्र शुक्ल को भाजपा के अंदर से किसकी शह पर चुनौती दी जा रही है। हमेशा से ही विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मण वोटों का दबदबा रहा है। अधिकांश विधायक उस क्षेत्र के ब्राह्मण जाति से ही आते हैं। पार्टियां भी उन्हें ही टिकट देती हैं। राजेंद्र शुक्ल की ब्राह्मण जाति के वोटों पर अच्छी पकड़ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह पहली बार जब विधायक बने थे तो राज मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद से लगातार शिवराज सरकार में मंत्री रहे। सिर्फ 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन 2023 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी और उन्हें सीधे डिप्टी सीएम बना दिया गया। इसके बाद विंध्य इलाके के तमाम बड़े ब्राह्मण नेता वेटिंग में ही रह गए। अब त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी खुलकर सामने आ गए हैं। जानकारों का कहना है कि सिद्धार्थ की नजर ब्राह्मण वोटों पर है और वे खुद को ब्राह्मण चेहरे के रूप में विंध्य में स्थापित करना चाहते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में प्रमुख पदों पर काबिज लोगों का उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी मिल रहा है। उनकी शह पर सिद्धार्थ ने विंध्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। वहीं राजेंद्र शुक्ल पुराने खेमे के आदमी माने जाते हैं। हालांकि दिल्ली में उनकी पकड़ अच्छी है। बदले हालात में उनकी राहें आसान नहीं है। अभी सिद्धार्थ तिवारी के तेवर खामोश है, लेकिन अंदर ही अंदर विंध्य की राजनीति सुलग रही है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल के साथ कई स्थानीय विधायक और सांसद भी हैं। मगर सिद्धार्थ इस मामले में अकेले हैं। स्थानीय स्तर पर उन्हें सिर्फ जाति के लोगों का ही समर्थन है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया ने कहा कि विंध्य क्षेत्र जो कभी अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, राजनीतिक रूप से हमेशा जागरूक और सक्रिय रहा है। यहाँ की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि चाहे कोई भी दल क्यों न रहा हो, नेता अक्सर अलग अलग खेमों में बटे ही दिखाई देते हैं। गुटबाजी यहाँ की परंपरा रही है। वर्तमान में राजेंद्र शुक्ल विंध्य के सबसे बड़े और प्रभावशाली ब्राह्मण नेता के रूप में उभरे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता सभी नेताओं को सहज नहीं लग रही होगी। यही कारण है कि भाजपा के भीतर से भी विंध्य में नया नेतृत्व उभरकर सामने आ रहा है। सिद्धार्थ तिवारी जो प्रतिष्ठित तिवारी खानदान से आते हैं, अब राजनीति में अपनी पहचान मजबूती से बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में शुक्ल और तिवारी जैसे नेताओं के बीच टकराव होना स्वाभाविक माना जा रहा है। चलिए आपको रीवा में ब्राह्मण वोटरों का समीकरण समझाते हैं। विंध्य के 7 जिलों में विधानसभा की 30 सीटें हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 सीटें जीती हैं। यहाँ रीवा जिले में सबसे ज्यादा 34% ब्राह्मण वोटर हैं। इसके अलावा सतना में 22%, सीधी में 18%, सिंगरौली में 9 और शहडोल में 10, अनूपपुर में 12 और उमरिया में 10% ब्राह्मण वोटर हैं। भाजपा ब्राह्मण, ओबीसी और गौड़ वोटरों के दम पर 2008 और 2018 में 30 में से 24 सीटें जीती थी। कांग्रेस 2013 में विधानसभा चुनाव में एक बार 30 में से 11 सीटें जीतकर 2 अंकों में आई थी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।